Hello friends, in this video I will discuss about the most important topic, that is antibiotic resistance, which is one of the biggest global threat to public health, and antibiotic resistance can affect anyone of any age in any country. So in this video I covered all topics like causes of antibiotic resistance and its direction for proper use. So first of all, I would like to explain the term antibiotic. Antibiotic, anti means against and biotic means life. It means you are doing something against your life. और अगर आप अपनी लाइफ के अपोज कुछ काम करते हैं तो उसके प्रभाव भी क्या होते हैं, आपको घातक मिलेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं एक बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया हमारा सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लाइक हमारे बॉडी में जितने सेल हैं उससे कई ज़्यादा बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। फ्रेंड का मतलब है लाइक वो बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन से लेके हमें कई बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो डाइजेशन से लेके कई बीमारियों से हमें बचाते हैं, तो ये हमारे फ्रेंड हैं। कुछ बैक्टीरिया हम लोगों को बीमार कर देते हैं, यानी कि हम लोगों को कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज हो जाती हैं, और आप सभी को तो पता है कि उसका कैसे उसको सही करना है, और आप लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम आइए यही आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप लोग आप कैसे उसको बच सकते हो, कैसे आपको उसको लेना है, क्या करना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो कई साल और कई सदियों पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मानी जाती थी, और इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं थी, तो काफ़ी मोर्टालिटी रेट होता था, कई लोग मरते थे। तो बट लेटर ऑन क्या हुआ, 1928 में एक साइंटिस्ट हैं, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने एक आविष्कार किया, डिस्कवर किया पेनिसिलिन, दैट इज इन 1928। बट पीपल लाइक बिगिन यूजिंग इट टू ट्रीट इन वेरियस इन्फेक्शंस इन 1942। बट क्या हुआ, लोगों ने इसको इतना ओवर यूज़ करा, इतना मिस यूज़ करा कि ये हमारी क्या हो गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया हमारी बॉडी ने। इस कहने का मतलब है इस एंटीबायोटिक का हमारी बॉडी में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करती थी वो रेजिस्टेंट हो गए टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। सो दैट टाइम दीज पेनिसिलिन आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, एंड जो बैक्टीरिया था दैट आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू एग्जिस्टिंग ड्रग्स। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एंटीबायोटिक्स आर द मेडिकेशंस यूज्ड टू किल और स्लो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, विच मीन्स एंटीबायोटिक्स केवल हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, या बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है, या बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकेगी। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कोल्ड में, कफ में, कुछ गले में इंजेक्शन होता है, आप लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि एंटीबायोटिक तो वायरल इन्फेक्शन में काम ही नहीं करती है, ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करती है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि एंटीबायोटिक्स आर एक्ट एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइटल, राइट। सो आप इसको वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती है आपका। सो अब हम बात करते हैं, अब जब लोगों ने इसका इतना ओवर यूज़ किया एंटीबायोटिक्स का, तो हमारे पास कई सारी बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया, और आप लंग इन्फेक्शंस कह सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया एंड मेनिंजाइटिस। तो पहले ये जो भी हमारी डिजीज़ है ये बहुत आसानी से ठीक हो जाती थी, बट नाउअडेज अब इन डिजीज़ को इन एंटीबायोटिक से ठीक करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि लोग क्या कर ओवर प्रिस्क्राइबिंग की वजह से, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। एक सर्वे के अनुसार WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये
बोला है, करेंटली डेटा भी आपका दिसंबर 2019 का मैं बता रही हूँ, करेंटली एटलीस्ट 700,000 पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंट केसेस, ड्यू टू द ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज। एंड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के अनुसार इंडिया में 58,000 babies died in 1 year as a result of infection with resistant bacteria usually passed on from their mothers. So 58,000 babies died होते हैं due to the drug resistant bacteria जो उनकी मदर से उनको आया हुआ होता है। और सुपर बग नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। सुपर बग जिसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया है। WHO ने हमारा बहुत सारी सुपर बग बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया हुआ है। देयर लॉट ऑफ लाइक बैक्टीरिया विच आर आपका जो काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पे काम ही नहीं कर रही है क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं उस टू द पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो सुपर बग्स आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट एंड फंजाई दैट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक एंड अदर medications commonly used to treat infections they cause. A few examples, as I told you earlier, of superbugs include resistant bacteria that cause pneumonia, urinary tract infections and skin infections. तो आइए चलते हैं एक दूसरे टॉपिक्स पे जो है हमारा एंटीबायोटिक। हाउ डज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन्स। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कैसे कॉज हैं। सबसे पहला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखो अकर्स व्हेन बैक्टीरिया चेंजेस इन सम वे दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स। यानी कि बैक्टीरिया आपका इस तरीके से म्यूटेट हो जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है कि कोई भी हमारा केमिकल, कोई भी ड्रग या कोई भी एजेंट जो डिज़ाइन बना हुआ है टू क्योर और प्रिवेंट इन्फेक्शन, वो उस पर काम नहीं करती है। सो द बैक्टीरिया सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई कॉजिंग मोर हार्म। अब क्या होता है, जनरली ये होता क्यों है हमारा, जब आप क्या करते हैं, कोई भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, आप क्या करते हो, अगर उन मेडिसिन को स्किप कर रहे हो डोजेज या उसको सही तरीके से नहीं लेते हो, तो वो बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, वहाँ पे सर्वाइव होता रहता है। लेटर ऑन हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। सो पहले आपको ये समझना होगा कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो सबसे पहला पॉइंट है ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक। Second one is patient not taking antibiotic as prescribed. Third one is unnecessary antibiotic used in agriculture. Number 4 is poor infections control in hospitals and clinics. Number 5 is poor hygiene and sanitation practices. Many strains of bacteria are spread by person to person contact and can survive on surfaces like doorknobs, desktop and bench tops. So dear friend, it is very important to know that antibiotics are truly miracle drugs that have saved countless millions of lives. But antibiotic resistance is a critical public health issue that is eroding the effectiveness of antibiotics and may affect the health of each and every one of us. So चलिए बात करते हैं follow direction for proper use of antibiotics. सबसे पहला पॉइंट है टेक द एंटीबायोटिक्स as prescribed and do not skip the doses. It is very important to take the medications as prescribed by your doctor even if you are feeling better. If treatment is stopped too soon and you become sick again, the remaining bacteria may become resistant to the antibiotic that you have taken. विच मीन्स जब भी आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से फॉलो नहीं करते या आपने कुछ डेज मेडिसिन ले ली एंड आप बहुत अच्छा महसूस करते, होता है ना, डॉक्टर ने हमें 7 दिन का कोर्स दिया है, 4 दिन आपने या 5 दिन खाते हैं और आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं और आप अपना कोर्स ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसको बीच में ही स्किप कर देते हो या उसे छोड़ देते हो। इससे होता क्या है, जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे बचे रहते हैं। अब वो बचे हुए बैक्टीरिया क्या करते हैं, आप दवाई छोड़ देते हैं बीच में और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब
और वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। अब जो भी वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको सेम जीन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट मीन्स उनके बच्चे जो हैं वो भी हमारे क्या होंगे, सेम जीन ले रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक और पर्टिकुलर ड्रग। अब सबसे खास बात क्या होती है, ये जो बैक्टीरिया है इनके पास टेंडेंसी होती है ये दूसरे बैक्टीरिया जो अदर ऑर्गन्स में है उनको भी अपना जीन ट्रांसफ़र करते हैं। इट मीन्स वो भी बैक्टीरिया क्या होगा, टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है। तो इससे हमारा क्या होगा कि कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब आपको इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ये एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर देगी, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है बॉडी में वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका है। इसीलिए आप अपनी कभी भी जिस तरीके से आपको डॉक्टर ने बोला गया है, जितना कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसको आपको फॉलो करना है। बीच में भी डू नॉट स्किप द डोजेस इन बिटवीन द, आपका कोई भी 7 दिन है तो आप 7 दिन तक ही रहिए, 5 दिन बोला है तो 5 दिन तक ही आपको कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक का खास ध्यान रखना है। डॉक्टर ने 3 बार खाने को कहा है, 2 बार खाने को कहा है, उसको उसी टाइम पे आपको अपना एंटीबायोटिक लेना है। Second point is, do not save antibiotic. You might think that you can save an antibiotic for the next time you get sick, but an antibiotic is meant for your particular infection at that time. Never take leftover medicines. It is very important, never take leftover medicines. Taking the wrong medicines can delay getting the appropriate treatment and may allow your condition to worsen. हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग जैसे हमें एंटीबायोटिक खाते हैं तो अब उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्वियसली होना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट योर लाइफ। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं और खाना, और हम थोड़ा ठीक फील करने लगते हैं, उसके बाद हम उन्हें स्किप कर देते हैं, और कई दोबारा उस परेशानी आने पर उसको हम फिर से ले लेते हैं, उन्हीं सेम एंटीबायोटिक को। डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कि वो टाइम पे आप इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रहे थे, अब आपको क्या प्रॉब्लम है, वेदर आपका अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी अपनी एंटीबायोटिक को सेव करके ना रखें और सेम एंटीबायोटिक को कभी कोई दूसरी कंडीशंस में ना लें। तीसरा पॉइंट है, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब फॉर समवन एल्स। होता क्या है, हमारे घर में ही अगर हमारे 4-5 लोग रहते हैं तो किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई कंजेशन हो जाता है या कोई और पेट में अगर कोई इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम और कई तरह की बीमारी अगर होती भी हैं, यूटीआई की, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली में ही फैमिली में ही लोगों को अपनी ही मेडिसिन दे देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन से वही हम जाके मेडिकल शॉप से ले आते हैं। सो दीज दीज मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर योर इलनेस डियर। ये दे मे डिले करेक्ट treatment and may allow your condition to worsen. आपको नहीं पता कि उससे आपका और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, कोल्ड एंड कफ में हमारा ये प्रॉब्लम रहता है, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि नॉर्मल कोल्ड एंड कफ में नॉर्मल आप अपने बच्चों को भी 5 दिन का कोर्स तो एंटीबायोटिक का करा ही देते हो, तो मेरा आपके आप नेचुरल एंटीबायोटिक्स लीजिए, लाइक नेचुरल, जितना कम हो सके आप एलोपैथिक का यूज़ कीजिए, कम से कम यूज़ कीजिए एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स का, राइट। आप लोग नेचुरल एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लाइक टर्मरिक आप ले सकते हैं, गार्लिक लीजिए, अनियन ले सकते हैं, आप काढ़ा बना सकते हैं, हनी वगैरह का प्रयोग कीजिए अपने उस 2-3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन तक आप इनका सेवन करें अपने लाइफ में, नेचुरल एंटीबायोटिक्स का, रादर देन एलोपैथिक को आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको इसकी ज़रूरत होगी ऐसा ना हो कि आपका बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। Fourth is, talk with your healthcare professional. Like you can ask question, especially if you are uncertain about when an antibiotic is appropriate or how to take it. बहुत सारे लोगों को confusion होता है, वो लोग जाते हैं और बस समझ के आ जाते हैं, उसे फॉलो नहीं करते प्रॉपर तरीके से। तो आप अपने डॉक्टर को अपना पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताओ, जब आपने कोई एंटीबायोटिक ली थी या आपको उस समय कोई उसके अनयूजुअल सिम्टम्स देखने को मिले थे, करेंट मेडिकेशंस आप क्या ले रहे हैं, और अगर आपको कोई हाइपर सेंसिटिव हो किसी टू पर्टिकुलर मेडिकेशन, यानी कि कोई मेडिसिन अगर आपको सूट नहीं करती है, इवन आप अपने डॉक्टर से ये भी पूछो एंटीबायोटिक लेते समय कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या होंगे, तो मीन्स आप पूरी जानकारी अपने डॉक्टर से ले सकते हैं एंड उसको प्रॉपरली ही यूज़ करना है उन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को, राइट। नाउ कम टू 5th पॉइंट, दैट इज ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स।
ये बात आपको समझनी होगी अगेन कि एंटीबायोटिक से साइड इफेक्ट्स हैं, तो लेट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल नो इफ़ यू हैव लाइक न्यू और अनयूजुअल सिम्टम्स और साइड इफेक्ट्स. You might need to stop the antibiotic causing a troublesome side effect and complete treatment with a different antibiotic. It means कहीं आपने एंटीबायोटिक ली और आपको अगर कोई न्यू या कोई अनयूजुअल सिम्टम्स ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कॉल कर सकते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं. क्या पता वो एंटीबायोटिक आपको सूट ही ना कर रही हो, तो आपका ट्रीटमेंट स्टॉप करके आपको कोई डिफरेंट एंटीबायोटिक दी जा सकती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई चैनल. एंड एट लास्ट I want to say only one thing, dear friends. If a bacteria can show resistance to antibiotic, if a bacteria can show resistance to antibiotic, why not humans to their problem? Be like a bacteria. Thank you.